तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे जो मेरी सैलरी स्लिप के बारे में। तो गाइस, ये जो मेरी सैलरी स्लिप है वो जनवरी 2026 की है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक्चुअल में जो मेरी अभी सैलरी है वो कितनी आ रही है। और ये जो वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो जस्ट कहते हैं, आपको ये नहीं है कि मैं अपनी सैलरी स्लिप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बस एज ए कहते हैं मोटिवेशन के लिए है कि क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको कहते हैं क्या रिटर्न में मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊँगा कि मेरे को क्या अलाउंस मिलते हैं जो बाकी पोस्टों में नहीं मिलते। तीसरी चीज़ बताऊँगा कि आपको क्या पर्क्स मिलते हैं जो कोई भी कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है या कोई भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, उसको क्या पर्क्स मिलते हैं। फोर्थ चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि जब मैं कहते हैं ऑडिट पे जाता हूँ तो मुझे क्या-क्या फैसिलिटी मिलती है। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि जब आप कहते हैं अपनी होम टाउन को छोड़ के किसी दूसरी लोकेशन पे आप पोस्टेड होते हो, तो आपके क्या-क्या खर्चे होते हैं। तो गाइस, अब हम करते हैं अपनी सैलरी स्लिप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस, ये सबसे पहले जो मेरी सैलरी है वो कहते हैं जनवरी 2026 की है। तो आप देख सकते हो कि इस समय जो मेरा कहते हैं अभी मुझे कहते हैं 2 साल हो गए हैं। तो मेरी जो स्टार्टिंग में जो सैलरी थी उसका बेसिक जो था वो 47,600 था। अभी जो मेरा बेसिक है वो कहते हैं 50,500 है। तो गाइस, इस समय आपको पता है कि जैसे अभी जो डी है वो 58% है, पर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि ये 60% हो गया है। तो अभी जो कहते हैं मेरा एचआर है वो कहते हैं 20% है, क्योंकि मैं कहते हैं वाई सिटी में पोस्टेड हूँ। और यहाँ पे जो मेरा अगर अगर आप एक्स सिटी में पोस्टेड हो तो आपका जो एचआरए होगा वो कहते हैं 30% होगा, जो आपको बेसिक के ऊपर मिलता है। ये जो मेरा टीपीटी अलाउंस है, ये आपका जो आप ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, जो आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाते हैं तो उसके लिए अलाउंस मिलता है। तो यहाँ पे जो मेरा कहते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस है वो थोड़ा कम है, क्योंकि मेरा कहते हैं जो ट्रैवलिंग अलाउंस है टायर 1 सिटी के अंदर कवर नहीं करता। तो इसलिए कहते हैं ये 2844 है। तो अगर हम बात करें कि जो मेरी ग्रोस सैलरी है वो मेरी कहते हैं 92,734 है। इसके बाद हमारी क्या कहते हैं गवर्नमेंट की कोई डिडक्शन होती है। तो डिडक्शन में आप ये देख सकते हो कि ये मेरा कहते हैं सीजीएचएस, यानी कि जो आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है वो 650 रुपीज मेरा डिडक्ट होता है। और उसके अलावा भी कहते हैं बाकी कहते हैं डिडक्शन होती है। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली ये चीज है कि आपका जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका कहते हैं 10% होता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है वो कहते हैं ऑलमोस्ट 14% होता है। तो 14% यानी कि 11,170 रुपए। तो अगर मैं कहते अपनी पूरी सैलरी को मिलाऊं, यानी कि मेरा ग्रोस जो सैलरी है वो कितनी होगी, तो आप देख सकते हो कि जो मेरा 92,734 था ग्रोस था। उसके अगर मैं कहते एम्प्लॉयर का यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड कर दो, तो उसके बाद जो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा वो 11,170 होगा। क्योंकि गाइस, ये भी तो आपके पैसे ही, क्योंकि आपके एनपीएस अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो रही है तो ये भी तो आपका पैसे ही माना जाएगा ना। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो मेरी सैलरी है वो 1,03,904 रुपए है। तो ये मेरी जो सैलरी है वो 2 साल के बाद सैलरी है। ये मेरी कहते हैं हर हर महीने मेरे कहते हैं अकाउंट में इतनी अमाउंट आती है किसी न किसी तरीके से। ये तो बात हो गई कि हमारा कहते हैं जो मेरी सैलरी थी। दूसरी बात करूंगा कि मेरे अलाउंस। तो गाइस, ये जो एक ऐसी पोस्ट है डब्ल्यू जिसमें कहते हैं बाकी पोस्ट में ये अलाउंस नहीं मिलेंगे जो मुझे मिलते हैं। फर्स्ट अलाउंस जो मेरा है वो न्यूज़पेपर अलाउंस। हर 6 मंथ में मेरे को 3,000 रुपये अलाउंस मिलता है। और साल में 2 बार मिलते हैं, यानी कि कहते हैं 6,000 रुपये। इसके अलावा हमें 3 से 4 साल पे एक बार बैग अलाउंस मिलता है, क्योंकि हम ऑडिट पे जाते हैं तो हमें बैग लेके जाना पड़ता है, तो ये अलाउंस भी मिलता है जो 4,000 रुपये होता है। अब बात करेंगे कि हमारे पर्क्स। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको कहते हैं पर्क्स मिलते हैं। जैसे आपको मेडिकल फैसिलिटी, जैसे मैंने बताया था कि हमारी डिडक्शन होती है 6,050 रुपये। तो यानी कि उसकी हमें मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। हम किसी भी कहते हैं गवर्नमेंट जो इम्पेरियल हॉस्पिटल होता है उसमें हम अपना इलाज करा सकते हैं, और बाद में हमें कहते हैं जो नॉमिनल रेट पे हम इलाज करवा लेते हैं और बाद में हमें कहते हैं क्लेम भी मिल जाता है। इसके अलावा आपका एनपीएस, जो आपने देखा होगा कि आपका जो 10% कट रहा था वो तो आपका एनपीएस था, सही है। यानी कि आपके 10% आपका कटता है और 14% कहते हैं गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। तो इस तरीके से। और तीसरी हमारी होती है एलटीसी। एलटीसी मतलब क्या कहते हैं कि आपको साल में एक बार कहते हैं घूमने का मौका मिलता है। इसमें भी कहते हैं अलग अलग कंडीशन है, कभी और बात करेंगे। तो घूम फिर के अगर बात करें, मोटा मोटी बात करें, तो हमारे जो पक्ष है 3 टाइप के मिलते हैं। तो हमारे हमने अभी तक जो डिस्कस करा है वो हमारे
फर्स्ट सैलरी, सेकंड हमने बात करा है हमारे अलाउंस, तीसरा मैंने बात करा है आपके पक्ष। अब बात जो सबसे इस जॉब की जो ब्यूटी है वो आपका ऑडिट। ऑडिट पे जो मैं जब जाता हूँ तो मुझे क्या-क्या फैसिलिटी मिलती है। तो गाइस जब भी आप कोई भी मैं ऑडिट पे जाता हूँ यानी कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोई भी कहते हैं 5 किलोमीटर से बाहर या उससे भी 5 मिनट के अंदर अगर मैं रेडियस में हूँ तो मेरे को कहते हैं कुछ नहीं मिला। उसके बाहर मिलेगा तो मुझे कन्वेंस अलाउंस मिल जाएगा, सही है? और वो भी 50% मिलता है उसके अलावा भी। अगर मैं वो थोड़ा एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाऊँगा, तो उस वाले केस में मेरे को मिलता है ऑलमोस्ट 2,219 रुपए मिलते हैं। और जिसमें से मेरा क्या होता है 938 रुपए मेरा रूम का होता है अकोमोडेशन, 1000 रुपए मेरे खाने के होते हैं और 281 रुपए होते हैं ना, वो मेरे क्या होते हैं जो डेली वहाँ पे जो ट्रैवलिंग होती है, लोकल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है उसके होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि तीनों को मिलाकर तो 2,219 रुपए मेरे को कहते हैं मिलते हैं पर डे के लिए। इसके अलावा जब मैं कहता अगर दूर जा रहा हूँ, तो मुझे गवर्नमेंट कहते हैं सेकंड एसी तक का कहते हैं आने-जाने का कहते हैं कन्वेंस भी देती है। तो ये था मेरा कहते हैं 1 दिन में मेरे को कहते हैं कितने रुपए, अगर मैं 10 दिन भी जा रहा हूँ तो ऑलमोस्ट आपके 20 से 22,000 रुपए बन जाते हैं और आपकी सैलरी अलग से। तो गाइस इस मुझे नहीं लगता कि कहते हैं किसी दूसरी जॉब में इतनी कहते हैं सैलरी मिलती होगी, वो भी इन हैंड। तो गाइस सबसे बड़ी बात हम सैलरी के बारे में हमने बात कर ली। पर गाइस मैं आपको लास्ट चीज़ ये बताऊँगा कि जब आप कहते हैं बाहर जा रहे हो और बाहर जाने के बाद आपको ये चीज़ भी कंसीडर करना चाहिए कि जब आप बाहर जा रहे हो तो आपके कितना एक्सपेंसेस हो रहा होगा। तो इस चीज़ को भी हम कंसीडर करेंगे तो क्योंकि गाइस आपको पता है कि मैं घर से बाहर हूँ, तो मेरे कुछ के एक्सपेंसेस भी होते होंगे। तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि अगर आप बाहर जा रहे हो और आप क्या क्या ऑन एवरेज आपका खर्चा हो सकता है। तो गाइस सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि जो मेरे एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो एक्सपेंसेस मैंने 1 बीएचके का कहते हैं रूम ले रखा है। तो 1 बीएचके के जो रूम में मेरे कहते हैं 7,000 रुपए चले जाते हैं। फूड और बिल का मान लो खर्चा 4,000 रुपए मान लो। ट्रैवलिंग मेरा लगता नहीं क्योंकि जो मैंने रूम है अपने कहते हैं ऑफिस से पास ले रखा है तो मेरा ट्रैवलिंग का एक्सपेंस बच जाता है। अदर एक्सपेंसेस तो गाइस ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी है, आप कैसे रहना चाहते हो। अगर आपका आप लाइफ़स्टाइल थोड़ी अच्छी जीना चाहते हो, आप पार्टी-वार्टी थोड़ा ज़्यादा करते हो, घूमते थोड़ा ज़्यादा हो, तो आपके यहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएँगे। अदरवाइज़ मेरे 2 से 3,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च होते हैं। तो अगर मैं एक एवरेज मानूँ कि मेरा हर महीने में कितना खर्चा होता है, तो मेरा 13,000 रुपए खर्च होते हैं। तो गाइस जैसे आपको पता है कि मेरी जो सैलरी है, नेट सैलरी वो इतनी है और उसमें से अगर मैं 13,000 रुपए माइनस करूँ तो 77,000 है। तो ये कह सकते हो कि मैं जो सैलरी है ना वो 65 से 70,000 के बीच में अपना सेव कर लेता हूँ। तो गाइस जो इस वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पज़ था वो यही था कि मैं आपको एक आइडिया दे सकूँ कि आपको कितनी सैलरी मिलती है, क्या-क्या फैसिलिटी मिलती है और अगर आप बाहर पोस्टेड हो या आप कहीं अलग से रूम ले रहे हो, तो आपकी कहते हैं कितनी सैलरी खर्च होएगी और कितना आपके बैंक अकाउंट में सेविंग होगी। तो गाइस इस वीडियो में बस यहीं तक था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।